अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? मुस्कुराती सुबह विद सभी। हमेशा मैं आपको एक खूबसूरत सा मैसेज आप लोगों से शेयर करती हूँ और उससे पहले एक दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, बात कर रहे हैं, मैं हमेशा जैसे बात करती हूँ एक खूबसूरत से मैसेज से, और मैसेज आज का सिर्फ ये है कि आप हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, और बस दिल करता है कि आप हमेशा एक दूसरे को केयर करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक दूसरे को करीब लाने का एक सबब बनता है। अच्छा, दूसरा ये कि मैसेज आज स्पेशल जो है वो ये है कि हम हमेशा कभी किसी से कोई बात कहते हैं तो बड़ा समझते हैं कि हम शाउट करके बात करें तो वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ती है, और वो लोग एडमिट कर लेते हैं दिस इज़ ट्रू। ये एक गलत, मतलब हम कहते हैं कि सच है कि ये गलत तरीका है, ये सच है, ये गलत तरीका यूँ है कि हम अपने बात तो कहने का अंदाज़ होता है ना, अंदाज़े बयां होता है, तो आप आराम से भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप शाउट करके बात, कुछ बात कहता है तो बड़े प्यार से भी कह सकता है, तो इंसान दूसरा पर्सन जो है वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो हम हमेशा जब बात कहते हैं तो हम समझते हैं बहुत लाउड बोलने से या शाउट करने से सामने वाला बंदा मजबूरन सुन तो लेता है तो दिल से एडमिट नहीं करता। तो कोशिश करें अपना अंदाज़े बयां इतना प्यारा रखें कि वो थोड़ी देर बाद खुद ही एडमिट कर ले और आपकी बात मान ले। मैंने अक्सर देखा है लोग अपनी जो हस्बैंड है वो बड़ा शाउट करके अपनी, क्योंकि उनको पता होता है कि वो उनकी प्रीमिसेस में है तो शाउटली बात कर ली, फिर उनको पता होता है हमारे बच्चे हैं हम शाउटली बात करें, तो दोस्ती प्यार मोहब्बत और हम लोग इस तरह करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बस यही छोटा सा मैसेज है कि हमेशा प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को मैसेज शेयर करें, एक दूसरे से बात भी मनवानी है तो बहुत स्मूथली अंदाज़े बयां अच्छा रखें। अच्छा, बात करेंगे प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं और अच्छे अंदाज़े बयां की बातें हो रही हैं, तो बड़ी खुशाइन बात है कि फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से जो है बहुत सारी उन्होंने अपने इनामात की बरसात की है। जी हाँ, लेकिन मैं सबसे खुशाइन बात ये है कि उन्होंने अपने शॉपकीपर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए वो बहुत सारे, ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो काम आगे करें उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं उनकी। तो अदील भाई, रियाज भाई, अदील भाई, बिलाल भाई और मतलब ये सारे जो वो लोग हैं जो इसके पाइनियर हैं, और इनके फादर बहुत नाइस पर्सन है, वो अच्छे अच्छे काम भी वो लोग बहुत करते हैं। तो ये खुशाइन बात है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत ख्याल करते हैं। तो उन्होंने उनके लिए बहुत मतलब ईजीएस्ट एक वे किया है कि ना सिर्फ वो ब्यूटी क्रीम को मतलब सेल करें, साथ साथ उसके बेनिफिट्स भी हैं उनको मिल रहे हैं। तो आपके लिए भी है जो ईजीएस्ट जो यूज़ करते हैं ब्यूटी क्रीम, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करते हैं उन यूज़र्स के लिए ये कहा है कि ना सिर्फ आप इसे गोरे गोरे हो जाएं बल्कि आप जो हैं इनामात भी हासिल कर सकते हैं। ईजीएस्ट ये है कि आप फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लें, स्क्रैच करें, उसके अंदर एक मतलब स्क्रैच सिस्टम है, उसे स्क्रैच करें, उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपका इनाम निकल आता है तो देन आप अपने शॉपकीपर के पास जाएं और उसे बताएं कि भाई ये मेरा इनाम है। वो अपने मोबाइल के थ्रू जो है वो नंबर पे जो मैंने आपको जिन बताया 8326 पे वो सेंड कर देगा, और क्विकली जो भी आपका इनाम होगा, अगर कोई बड़ा इनाम है जैसे सोने का सेट है या घर है या बाइक है तो उसमें 2 दिन तो लगेंगे आपके पास, लेकिन ईजीएस्ट आपको मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। मैं तो सोच रही हूँ अल्लाह करे मेरा सोने का सेट और एक घर, जिस तरह मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी सोचते होंगे ना कैसे निकला है, तो मेरी दुआ है। और उम्रे का टिकट, ओहो अम्मी अब्बू जाएँ उम्रे पे, कितना अच्छा लगेगा। और दुबई जाने का फ़ौरन फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लें और अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करें। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, यानी कि गोरे होने के साथ साथ आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करें। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, थैंक यू सो मच। और जो हमारे कॉलर्स हैं, सिर्फ कल, अच्छा मैं बताऊं, कल शबनम ने मुझे आंसर दिया था, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। शबनम, आपने ये जो है गिफ्ट हैम्पर विन कर लिया है, क्योंकि आपने मुझे कहा था ना कि उनकी 7 प्रोडक्ट है, आपने मुझे आंसर दे दिया था तो मुझे आवाज़ नहीं आई। तो बाद में मेरे जो है प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि वो शबनम ने आंसर दे दिया, तो ये आपके लिए है गिफ्ट। ठीक है, आज हमारे पास एक सवाल और है।
लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। क्वेश्चन है फाइजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से, लेकिन ब्रेक के बाद बताऊंगी, और जो मुझे वो सवाल का जवाब देगा देन वो गिफ्ट हैम्पर आराम से ईजीएस्ट विन कर सकता है। अच्छा, ये तो हमारे जो है स्पॉन्सर की बात हो गई, आपके साथ मैसेज की बात हो गई, और इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे प्यास बहुत लग रही है, गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेट हो रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत है हेल्थ की। और हेल्थ की जब बात करते हैं तो मेरे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो है मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग, तो हम चाहते हैं कि ना सिर्फ आप एंटरटेन हो बल्कि बहुत कुछ सीखें। और आज खूबसूरत सा ब्यूटी सेगमेंट है। आज हमारे दरमियान एक हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद है। देख रहे हैं मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं? यस, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ माई हेयर। यस, आप चाहते हैं ना ऐसे आपके प्यारे प्यारे से बाल हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप जाते हैं हेल्थ कंसल्टेंट के पास कि मेरे ड्राई हेयर हो गए हैं, यहाँ से गंजी गंजी हो गई हूँ। सॉरी, लड़कियाँ कम होती हैं, लड़के जी हाँ, उम्र का तकाजा भी होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं इंटरनल, तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट कैसे होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे दरमियान हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी उनको इनवाइट करना, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने हेयर्स को जो है वो स्मूथली अच्छा कर सकते हैं और कैसा कर सकते हैं। तो मैं बुलवाऊंगी डॉक्टर मंजूर। अस्सलाम वालेकुम सर, आ जाइए। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन और बहुत प्यारे से, और माशाल्लाह टाइम पंक्चुअल है। प्लीज़ बैठे बैठे सर, बैठे। अच्छा, साथ साथ हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की भी बात करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी सी ब्यूटिशियन भी मौजूद है और उन्होंने आज इतनी प्यारी मॉडल भी लेकर आई हैं। तो मैं बुलवाऊंगी आरफा सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम, प्लीज़ ज्वाइन करें हमारे साथ। कैसी हैं आप? बैठे, तशरीफ रखें। जी नाज़रीन, हमारे दरमियान दोनों प्यारे प्यारे से गेस्ट आ गए हैं, तो ब्यूटिशियन से भी बात होगी और हमारे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे मैंने अभी कहा मेरे इतने प्यारे प्यारे बाल हैं, तो हर पर्सन कहता है मेरे ऐसे हेयर हो, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपने हेयर को, आप माइक लगाएं, आप माइक लगाना भूल गए। अच्छा, मैं ये अच्छा वो भूल गए, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। हम आपके पास चलते हैं, ब्यूटिशियन से बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। आप ये बताइए कि कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको आरफा जी? तकरीबन 15 ईयर्स। माशाल्लाह। अच्छा, मैं गई थी आपके सैलून में, बहुत प्यारा, यकीन करें इतनी सिंसेरिटी से इतने प्यारे अंदाज में ये काम कर रही थी और इनका काम बोल रहा था। मैंने आपके अप्रिसिएशन रिगार्ड मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपका काम बोलता है। अभी वो तो जब आएगी ना मॉडल तो लोग बोलेंगे हाँ ये सभी तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। तो कैसा लगता है, कितना टाइम में मतलब टाइम देती हैं अपने सैलून वगैरह को? हाँ, 100% देना पड़ता है सभी। आप जब भी कोई कारोबार या किसी भी तरह का कोई भी वर्क आप करते हो, चाहे वो जॉब हो चाहे आपका जो है बिजनेस हो, आपको पूरा टाइम उसे देना पड़ता है। और मैंने भी एक बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का वक्त जो है इस फील्ड में गुजारा है, और मेकअप के हवाले से, हेयर के हवाले से ख़ास तौर पे, तो मेरा बहुत ज़्यादा इसमें वक्त गुजरता है। बच्चों को भी टाइम देती है? मैं इसलिए, पता है कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं ना, कुछ ब्यूटिशियंस हैं जो अभी आना चाहती हैं इस फील्ड में, लेकिन वो कुछ उनके जहन में होता है यार पता नहीं हम लोग मैनेज कर पाएंगे, शादी के बाद बच्चे हैं ये वो। तो इनको लाने का मकसद ये है, ठीक है ये बहुत सारे चैनल्स पे नहीं गई अभी तक, लेकिन इनको लाने का मकसद इस प्लेटफॉर्म पे मॉर्निंग शो में मुस्कुराती सुबह विद सभी में, कि लोग जो बच्चियाँ आना चाहती हैं उनको एक मैसेज मिले। तो आप बताएं कि क्या ईजीएस्ट है हम अपने घर को, फाइनेंशियली आप कितनी स्ट्रांग हो गई है माशाल्लाह, कितना आप, क्योंकि कहते हैं जिसकी शौक हो वो शौक पूरा हो जाए तो ऑल इज वेल हो जाता है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सभी। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगी कि जहाँ तक आपके शौक़ का ताल्लुक है तो बिल्कुल आपको इसको शौक़ से करना चाहिए और आगे भी लेके चलना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो है आपका सबसे बड़ा जो किरदार है वो आपकी फैमिली का होता है। उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। मैं हमेशा यही कहूँगी कि तमाम फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, अगर कोई प्रोफेशनली कोई गर्ल्स या वुमेन वर्किंग करना चाह रही है तो उसको सपोर्ट चाहिए बैक पे अपनी फैमिली की। और विदाउट फैमिली सपोर्ट के आप नहीं कर सकते। बच्चों को भी मैनेज करना लाजमी सी बात है, एक औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को छोड़ नहीं सकती। सभी मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 ईयर्स जो हैं वो अपने घर के साथ ही पार्लर को अटैच रखा। ओके गुड। और सिर्फ इसीलिए कि मेरे बच्चे इस पोजीशन में आ जाएं कि वो खुद से अपने आप को मैनेज कर सकें, तब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी। तो मैंने तकरीबन 10 ईयर्स अपने साथ ही मर्ज रखा कि उनको उनकी परवरिश भी होती रहे और मेरी वर्किंग भी साथ चलती रहे। तो ये है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ आपकी फैमिली सपोर्ट है।
बेहतरीन। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हम डॉक्टर साहब से बात करें, लेकिन आप अपनी मॉडल को बुलवाएं और उनका काम जो है स्टार्ट करें। जैसे आप सिटिंग करते हैं फिर हम आपकी जानिब आएंगे। जी नाजरीन, हम डॉक्टर साहब के पास जानिब चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप आज बहुत सारे ऐसे आपके पास सवालात होंगे, ठीक है। इन्होंने मुझसे कहा कि सभी आप क्या पूछना चाहती हैं, तो मैंने कहा सभी कुछ नहीं पूछना चाहती, सभी सिर्फ ये चाहती है कि आप बताएं, क्योंकि पेशेंट आपके पास आते हैं वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, कोई टाइप्स क्या है उनकी क्वेश्चन की। अच्छा देखें, हमारे पास तो हर क्लास के हर तरह के लोग आते ठीक है। हैं। नौजवान भी आते हैं, दरमियानी एज के लोग भी आते हैं, ओल्ड एज के लोग भी आते ओके। हैं। इवन फीमेल्स में भी इसी तरह ही होता है, यंगस्टर्स में भी आती हैं, तो मिडिल एज की लेडीज़ भी आती हैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेशली चूँकि मेरी फील्ड जो है ना वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का काम ओके है। सर प्लीज। Thank अरे you. कोई बात नहीं सर, आप लीजिए, आपके लिए स्पेशल हाँ, आ हाँ, गई please. जी। ओके जी। अच्छा, कॉमन प्रॉब्लम जो आज के दौर में है, इवन जेंट्स में या लेडीज़ में, जी। बालों का गिरना तेज़ी से, इवन फीमेल्स की बात करूं तो उसमें भी ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के दौर में। अब इसके पीछे वजूहात देखी जाती है कि क्यों हो रहा है ऐसा, ओके। वो आपके अपने हाथ में होता है। आज के दौर में आप खुद एनालाइज करें कि देखें आप लोगों की नींद कैसी है। अच्छा, ओके। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्दी बॉडी के लिए, नींद है। ठीक, नींद है, जिसमें 6 से 8 घंटे आपको कंप्लीट जो है ना रेस्ट चाहिए, ओके। मुकम्मल। ठीक। वो हमारे पास नहीं है। अगर है भी नींद 2-4 घंटे की है या 3 घंटे की है तो वो बेख्वाबी वाली है। उसके पीछे वजह क्या है? आपकी डाइट कैसी है? प्रॉपर डाइट नहीं है। सब्जियों से हम लोग दूर हैं, सब्जियों से हम भागते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। जंक फूड खा रहे हैं जो टोटली बर्बादी है, तबाही है, ठीक है। तो इसके आप बाद सारी वो बंद करेंगे, KFC, मैकडॉनल्ड सब बंद कर देंगे, आप जिस तरह कह रहे हैं। नहीं, जिस तरह कह रहे हैं। अगर आप अपने कभी-कभी साथ, खा लेना अगर चाहिए, आप ना। कभी कभार की बात और है, देखें है। महीने में आप 1 मरतबा 2 मरतबा तो कर सकते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पे या हफ्ते तो में आप 4 टाइम करेंगे तो आप अपने आप को खुद को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, कोई भी चीज मैं ठीक है कहूंगी ना? कि हर चीज में एतदाल बहुत जरूरी है। देखें, हर चीज में। प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए। ओके, गुड है। और नंबर 1। हेल्थ आपकी तब मेंटेन रहेगी जब आपकी डाइट ठीक होगी। डाइट में आप सब्जियां खाएं, कुदरती तौर पर जितनी भी चीज़ें हैं जो पैदा होती हैं, ठीक है ना, वो आप खाएं, इस्तेमाल करें। हर किस्म की सब्जी ओके। आपके लिए कुदरत की तरफ से एक नेमत, एक तोहफा बेशक, है, इसमें हम कोई उसे शक- दूर। बेशक। दूसरा, इतनी देखें आज के दौर में कितनी गर्मी है, पानी हम कितना पीते हैं। जहां हमें 20 से 25 गिलास की रिक्वायरमेंट होती है मुश्किल 24 से घंटे में, 6-5 6-7 गिलास पी रहे बहुत हैं, मुश्किल फिर है। हम रोना रो रहे हैं कि हमारी सेहत बर्बाद हो गई, हमारी नज़र कमज़ोर हो गई, हमारे गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं, हमारी स्किन ख़राब हो गई, हमारे बाल गिर रहे हैं। तो ये सारी वजूहत मैंने आपको बता दी। अब आते हैं इनके हल पे। ठीक ठीक। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर इन चीज़ों पे तवज्जो दें कि अपनी नींद पूरी रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो आपकी चीज़ें जो है ना ये खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो लॉस हो चुका होता है ओके, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। अच्छा, उसमें भी जो बुनियादी वजह है, ख़ासतौर पर जेंट्स में, तो एक मेल पैटर्न बॉर्डनेस होती है जो जेनेटिकल होता है, मौरिशियत में आता है, ये ख़ानदानी होता है, तो उसको तो आप किसी भी सूरत रोक नहीं सकते, ओके। ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन है वो वही है ट्रांसप्लांट, अल्टीमेट। जो गंजपन का शिकार हो जाता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसका लुक वही मेंटेन हो जाते हैं, बाल वापस आ जाते हैं, पर्सनैलिटी मेंटेन हो जाती है। ठीक है। ठीक। ये तमाम देखिए, डॉक्टर साहब ने ना इतना मतलब डिटेल के साथ आप लोगों को ब्रीफ किया है। जैसे मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मेन प्रॉब्लम्स क्या है, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आज देखेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन पे क्या क्या गुफ्तगू साथ साथ चलती रहेगी। हम अवेयरनेस के लिए आपके पास आएँ। चलते हैं हम अपनी ज़रा ब्यूटिशियन की जानिब, साथ साथ उनको भी कैप्चर हो रहा है। ये बताएं आरफा जी, अभी ये बेस वेस आपने स्मूथली लगा दी, ज़रा सा मूव कीजिएगा, मैं देख लूँ। ठीक है, गुड है। अच्छा, आई मेकओवर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले कौन, अच्छा कलर तो बड़ा आपने झकता झड़कता पड़कता ले लिया। ये वजह क्या? ब्राइडल ब्राइडल के ओके। साथ मैं इस दफा मैंने जो है फ्यूजन लुक दिया है। ओके। मैं चाहती हूँ कि आजकल की ब्राइड्स या जो भी बच्चियां हैं वो बहुत ज्यादा हैवी पसंद नहीं कर रही हैं। ओके, ठीक है। वो ये नहीं चाहती कि वो सलमा दबका और वही चीज जो है वो नॉर्मली हो, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। फ्रॉक हमने- टाइप लग रहा है। हाँ, वेस्टर्न फ्रॉक के साथ जो है हम ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये फ्यूजन अच्छा लगेगा। निकल जाओ लड़कियों आप करारे शरारे से, आरफा जी नया लुक लेकर आई। लेकिन हाँ होता है, मैं देखती हूँ ऐसा होता है कि बस शरारा गरारा इस कॉन्सेप्ट
आप कॉन्सेप्ट चेंज कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम आप एक काम कीजिएगा, आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट हो, ड्रेस डिजाइनर भी बन जाएगा। एक क्रिएशन है भाई, कि वरना कहाँ खवातीन से गरारा शरारा लहंगा और वो लंबी कमीजें, बस ये चल रहा है। बिल्कुल, चेंज तो थोड़ा सा चेंज इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। आज मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। और फिर लुक में मैंने मेकअप के अंदर इसको चेंज नहीं किया, मैं मेकअप के साथ जो है वो एशियन ही उसमें लुक में रखूंगी इंशाल्लाह, लेकिन इसका स्टाइलिंग एंड हेयर भी अच्छे लग रहे हैं। ये बारबी डॉल नहीं लग रही, सरीना 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 सही नाम ले लिया मैंने, वरना लेती गलत हूँ। अच्छा ये बताएं, अभी आई मेकओवर इन्होंने किया है? मैंने अभी इनका जो है वो आईज का शेप क्रिएट किया है, बाकी मैं वर्किंग अभी कर रही हूँ। ठीक है ठीक है जी, हम साथ साथ गुफ्तगू करते हैं। और आप आरफा जी के जो है आई मेकओवर भी साथ साथ, जो ब्यूटिशियन है उनके लिए बहुत ईजीएस्ट होता है दिखना और समझ में भी आ जाता है। डॉक्टर साहब, हेयर अक्सर मैंने, वैसे तो हमारे जैसे पुराने जैसे ना बोल कह देते हैं कुछ कि जी वो दौलत आ रही है तो गंजे हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास भी आते हैं अक्सर। जोक मैंने कहा मजाक, वैसे अक्सर बीच में तो से बाल चले जाते हैं। जोक तो मैं भी कुछ इसमें ऐड कर दूं। चले, आप भी मजा आएगा। मेरे पास दोस्त आए, वो तो दो तीनों माशाल्लाह बाल्ड थे। ठीक है, जिसमें दो तो आई इसी मकसद से थे कि ट्रांसप्लांट करवाना है। तीसरा जो था, मैंने कहा साहब आपका क्या इरादा है? कहते सर नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, और मैंने तो यही सुना है जो गंजा होता है उसके पास दौलत आती है। तो मेरे जहन में एक जुमला पढ़ा हुआ सुनाया, मैंने उसको बोली यार देखिए, मैंने सिग्नल्स पे कई गंजों को भीख मांगते हुए देखा है। आपने तो क्लियर वो बेचारा तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट अ मिथ। वो कहावत है, इससे कोई ताल्लुक कहते हैं ना नहीं। कि कुछ लोग कहते हैं घर में अचार नहीं डालो, ये हो जाता है, मिर्चें नहीं लगवाओ, ये छोटी छोटी तालीम की कमी है, शऊर नहीं है लोगों में। जो सुना है बस उसके पीछे भाग जाते हैं लोग। तो इस तरह साइड इफेक्ट्स भी बताएं, अगर जैसे कितने इसका प्रोसीजर टाइमिंग कितना होता है लगने का? देखिए, डिपेंड करता है नंबर ऑफ ग्राफ्ट, कितना एरिया खाली है। मिनिमम है जो एरिया, छोटा सा एरिया अगर कवर करना है, फ्रंट की लाइन है, जैसे ये फ्रंट लाइन ओके ठीक है, उसमें 2500 ग्राफ्ट की जरूरत होती है। ठीक है, अगर दरमियान का काम है तो उसमें 2500 तक ग्राफ्ट, और अगर पूरा खाली है, टॉप तक खाली है, तो उसमें 3, 3500, इवन 4000 ग्राफ्ट की भी जरूरत होती है। जो मिनिमम हो काम, वो 4 से 3 घंटे 4 घंटे का काम होता है। ठीक है, वरना 6-8 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। कोई तकलीफ कितने दिन में ये ठीक हो पेनलेस जाता है? प्रोसीजर है, डे केयर का काम है, 6 से 8 घंटे मैक्सिमम लगते हैं। वेरी नेक्स्ट से आप अपनी रूटीन ज्वाइन कर सकते हैं, रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी बिल्कुल। कुछ मतलब साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसमें, साइड इफेक्ट फ्री जॉब है। मासवा इसकी कि आप एहतियात करें, टच होने से, हिट होने से बचाएं। और 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका इंतहाई ख्याल रखा जाता है, जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं बिफोर एंड आफ्टर। वो क्या? वो चाय, कॉफ़ी, कोक, स्मोक, अल्कोहल, ये चीज़ें बंद कराते हैं हम सख्ती से। 2 दिन पहले, 2 दिन बाद। क्योंकि अल्कोहल का और सिगरेट का जो स्मोक है, निकोटीन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस पर। लेकिन देखें, बीइंग अ मुसलमान, ये कितने बड़े शर्म की बात है कि हम मुसलमान भी हैं और शराब भी पी रहे हैं। समझे, मना के बावजूद भी लोग बाज नहीं आते, तो उसके बावजूद जाहिर सी बात है तो फिर साइड इफेक्ट तो जाहिर होगा। लेकिन जो अवॉइड करेगा, जो अपने आप को खुद सेफ रखेगा, इन चीज़ों को से बचाएगा, तो ये सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, हम लोग जब एज फैक्टर के बाद ही बाल गिरना शुरू होते हैं, या कुछ लोगों के जैसे देखें, ये जैसे शुगर है, अब मैंने देखा बच्चों को भी शुगर होती है, तो कभी ऐसा तो आपके पास पेशेंट नहीं है जो बहुत कम है, जो हमेशा बाद में ही आता है? ऐसा होता है कि 18 ईयर तक जब पहुंचता है नौजवान, तो उसके बाद ये अमल शुरू होता है। जो वो लोग जो बाल्डनेस का जीन कैरी करके आते हैं, खानदानी या मॉरिशियत में ये चीज़ लेके आते हैं, वो 18 के बाद 18 से लेके 55 तक। बाद लोगों का आपने देखा 30, 35, 40 तक भी बाल होते हैं, सडनली गिर जाते हैं। तो ये एक टाइम पीरियड है, 18 साल से लेके 55 साल की दरमियान में कभी भी जा सकते हैं। 18 में भी जा सकते हैं, 20 में, 25 में भी, 35, 40 में भी, 50 में भी। अच्छा, पता भी नहीं चलता। मैंने देखा है जैसे मर्दों का अच्छे, मैंने ऐसे अपने कजन्स भी हैं, उनके अच्छे खासे बाल हैं, और फिर यकीन करें कुछ पता नहीं चलता, वो सबसे पहले यहाँ से पीछे आने शुरू हो जाते हैं, रिसीड होना शुरू करते हैं। मेरे अपने बड़े भाई हैं, इजाज भाई कहेंगे, मेरा ही नाम ले लिया इन्होंने, तो उनके मैंने अपने भाई के इतने घने, हम लोग फैमिली के, हमारे सबके बाल इतने, मेरे खुद इतने लंबे बाल थे, तो कटिंग करके, क्योंकि अब फील्ड ऐसी हो जाती है, तो इतने माशाल्लाह मेरे भाई के घने बाल हैं, और अब वो यहाँ से मूव करना शुरू कर दिए। ये क्या मतलब? तो वही मैंने बताया ना कि अगर टेंडेंसी है बाल्डनेस की, तो कभी भी वो उसका शिकार हो सकते हैं, मुतासर हो सकते हैं।
और मैं ऐसे कहती हूँ भाई के भाई मैं भाभी से कहती हूँ आपके मेरे भाई के पास भाई दौलत आ रही है, सेंटर से भी बाल हल्के हल्के मूव कर रहे हैं तो भी दौलत आ रही है, अल्लाह पाक सबको दे। लेकिन ये तो देखिए एक पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत सब नसीब की बात होती है और आपके हिस्से में जो अल्लाह ने लिखा है वो वो मिलना अल्लाह पाक एनी हाउ मिलना है। सही सही उसके लिए इन कहावतों के पीछे मत भागें नहीं कि तो अगर ये होता है तो होगा वरना नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं सब कुछ वो अल्लाह आपने पाक, सही कहा ना, फकीर भी बेचारा मांग रहा था उसका सब कुछ अल्लाह पाक की जात सही, की हाथ सही। में होता है, बेशक। जो चाहे जिसे चाहे जितना अच्छा चाहे ये दे सकता अपने है। ही हेयर आप मतलब यूज आप करते ही हैं? अपने बाल होते हैं जी, ये और जब जिनके बंदे के जो बाल ही होते हैं- बेचारे के ना हो, फिर क्या करेंगे जब उसके बिल्कुल ही हो, फिर क्या करेंगे? जी उसका तो मासवाए नॉन सर्जिकल जैसे विग वगैरह लगाते हैं लोग, यूनिट लगाते हैं, बाकी अपने बाल जरूरी है। अदरवाइज फिर पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है नॉन डॉक्टर साहब की सर्जिकल का। सिंसियरिटी देखे उन्होंने कहा नहीं अपने ही बाल होते हैं। जी, बिल्कुल। कहना चाहें तो कह सकते हैं, हो सकता है पॉसिबल नहीं। ये बहुत नहीं सब्ज बाग दिखाना देखिए ये सबसे बड़ी बददियानती होती है। सही बात है। तो किसी को क्यों इसमें रखें कि नहीं वो भी हो जाएंगे वो भी आ जाएं, ज़ाहिर है वो घर से निकलेगा हमारे यहाँ क्लिनिक तक पहुँचेगा, उसका खर्चा होगा, उसका टाइम ज़ाया होगा, तो मैं वहाँ पहुँचने के बाद बताऊँ कि भाई पॉसिबल नहीं है तो ये बुरी बात है। बहुत उसको अच्छी साफ- बात है, हाँ बहुत जी अच्छी। बिल्कुल। अच्छा ये भी अच्छी बात है ना कि एक अब अगर अच्छा वो पर्सन अगर खुश होके जाता है तो ऑफ कोर्स वो आपकी फिर मार्केटिंग विदाउट एनी जी, उसके बिल्कुल। वो खुशी से कहता है कि भाई मेरा ये जी। काम हुआ है और मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा देखें इसमें 2-4 बातों का ज़रूर ख्याल रखें, जितने भी नौजवान हैं या जो हजरात हैं जो इंटरेस्टेड हैं या जो मुतासरीन में से हैं जिनके बाल जा चुके हैं, ये हर जगह पे लोग काम कर रहे हैं, गली कूचों में खुल गए हैं सब कुछ, लेकिन उनको देखना चाहिए कि प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर क्लिनिक, उनका प्रॉपर स्टाफ जो है टेक्निकल वो देखना चाहिए, वरना तो ज़्यादातर क्लिनिक्स ऐसे हैं जो विदाउट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस चला रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई पूछने वाला है नहीं, अच्छा। समझे। फिर ये होता है कि आज मुकाबले का दौर है, एक डॉक्टर के पास जाएगा, उसने एक उसको सम अमाउंट पैकेज दिया, दूसरे के पास चला गया, वो उसको कहे मैं इसके आधे के बराबर कर रहा हूँ, आप वहाँ से क्यों करा रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो बस पैसे कम हो जाते हैं तो वो रिस्क ले लेता है ओके। और वहाँ वो छोटे कम पैसों में करा लेता है, लेकिन उसको जो बाद में भुगतना पड़ता है वो उसको बाद में एहसास होता है कि मैंने गलत किया। तो ये गलती का एहसास उसे पहले होना चाहिए कि भाई मुझे पैसा खर्च करना है, अच्छी जगह जाना है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जहाँ उनके पास एक्सपीरियंस हो, जहाँ उसने बहुत बड़ा काम किया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपको आगे फ़ायदा होगा। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करूंगी, जब आरफा के पास जा रही हूँ कि लड़कियों के आपके पास पेशेंट ज़्यादा थे या जेंट्स के? ऑफ कोर्स जेंट्स के आते होंगे तो मैंने कह दिया। जी नाज़रीन हम चलते हैं आरफा की जान में, आरफा देखते हैं क्या कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझसे ज़्यादा अच्छा लगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ नहीं तुम ज्यादा प्यारी देखते लग रही नहीं 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 अभी देखेंगे। नहीं बहुत प्यारी लग रही हैं। ज़रा मैं अपने नाज़रीन से भी बात करती हूँ। जी नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। आरफा इस वक्त हमारे दरमियान 2 बार असल में डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, 2 कॉलर्स को कॉल ड्रॉप हो गई, इसके लिए बहुत माजरत। हमारे साथ हेरा थी तो वो भी आई थिंक काफ़ी देर वेट करते करते उन्होंने भी वो आपसे कुछ पूछना चाह रही थी लेकिन गुफ्तगू चल रही थी। इट्स ओके। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का। सबसे पहले मुझे ज़रा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि पहले आपने बेस जो आई पे लगाया था वो कौन सा था? हाँ मैंने जो है वो प्राइमर लगाया है। ओके। अर्बन टीके का प्राइमर ठीक है। मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ इसमें, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ओके। उसके बाद जो है मैंने ओके। आई के शेप को मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि जब भी मेकअप शुरू करने से पहले, चाहे वो अपना करें आप या मॉडल का करें या जिसका भी आपको करना है, आप शेप जो है वो अच्छी तरह से पहले क्रिएट कर लें। तो उससे ठीक क्या है। होता है कि नेचुरल शेप सभी आ जाता है बाहर, Good. तो उससे आपको फिर आसानी होती है अपनी टेक्निक यूज़ करने में Good. कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कौन सी आईज पे आप स्मोकी कर सकते हैं, किस पे Good. लैब्रीज अच्छा लगेगा। जब वो एक शेप क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद ही एक विजिबिलिटी आती अच्छा आपने जब मुझसे फोन पे बात कही थी ना तो आपने कहा कि अर्बन कुछ वो ये नहीं आपको मैंने बताया था कि मैं क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो वो उस हवाले से आपसे बात उसके की तो थी। सरप्राइज है वो मैं बाद में बताऊंगी। जी हाँ इस वक्त हम लेते हैं नाज़रीन, कहीं नहीं जाना है आपने, क्योंकि ये जो अभी सरप्राइजिंग मैं आपको इसके बाद ब्रेक के बाद बताऊंगी कि आरफा जी कितनी टैलेंटेड है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ साबी। वेलकम अगेन। जी हम बात करें आपके हेयर्स की, और आज मेरे हेयर्स भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। आमिर थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत प्यारा तैयार करते हैं। और इस वक्त हमारे दरमियान ब्यूटिशियन मौजूद हैं आरफा जी और डॉक्टर साहब मंजूर साहब मौजूद हैं। जी हम ये पूछ रहे थे आपसे, अच्छा इत्तेफाक से ब्रेक में आरफा ने क्वेश्चन किया कि मेरे हस्बैंड के जो है वो बाल। आरफा पूछे ना यार प्लीज़, आप पूछे।
डॉक्टर साहब मैं बस यही कह रही थी कि अभी आपने जैसे जिक्र किया कि अनप्रोफेशनल वर्किंग ज़्यादा जी, होती जी। है इस फील्ड में, और ये काफ़ी मतलब सर्जिकल वर्किंग भी होती है जी, इसमें। बिल्कुल। तो जैसा भी आपने बताया था कि माशाल्लाह आप खुद डॉक्टर हैं और आप इस हवाले से जो है वो वर्किंग करें, तो मुझे अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा इशू है, तो हम अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो रहे इस चीज़ से कि हम कहाँ जाएँ। तो ये आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, तो इंशाल्लाह ताला ये है कि कॉन्टेक्ट मेरा कमीशन रखना आरफा जी। वो ये रखेंगे। देखो, मैं हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आ जाएं, मुझसे ही प्रोसीजर करा लें। जी जी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए ज़रूर आएँ। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, देखती हैं कि हाँ सही जगह पे आए हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज 10 लोग और भी बैठे हैं, आप देखें, तसल्ली कर लें अपनी, ठीक है। उसके बाद डिसाइड कर लें। बिल्कुल, सही डॉक्टर, सही क्लिनिक, उनके पास जो टेक्निकल स्टाफ है उसका एक्सपीरियंस देखें, उन्होंने कितना काम आज तक किया है, आज उनका तक किया है। सक्सेसफुल रेशो कितना है, Experience वो सारे कितना है, एक्सपीरियंस बिल्कुल। कितना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। बिल्कुल। वरना आजकल ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर क्लिनिक्स पे जो है ना डेली वेजेस पे लोगों को बुलाते हैं, दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग। अब मुझे बताएं, दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी? बुनियादी चीज़ बस ये ज़हन में रखें। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी ज़बरदस्त। आप काम जारी रखें डॉक्टर साहब। आपने अभी असल में डॉक्टर साहब के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर। हम डिटेल से बात करेंगे और आपके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के पेशेंट आ गए, इनकी कॉल्स पे कॉल आ रही हैं। तो आपका आने का बहुत शुक्रिया। मुस्कुराती सुबह में आप आए और इतनी अवेयरनेस दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने अपने प्रोग्राम में मंजूर हेयर ट्रांसप्लांट के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मंजूर को अपने यहाँ बुलाया। ठीक है, और मेरे यहाँ जो भी क्लाइंट आता है मैं उसको वेलकम करता हूँ। पहले उसको मैं एजुकेट करता हूँ ठीक, कि आपको आया ज़रूरत भी है या नहीं, Aware बुनियादी करना चीज़। अच्छी बात है ना, हाँ, अच्छा। और आपको कितने बालों की ज़रूरत है और किस तरह आपका प्रोसीजर होगा। उसके बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि गो अहेड। बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Please. जी नाज़रीन, हम बात करते हैं आपसे और हम इसी तरह इस प्लेटफॉर्म से ऐसे तमाम आपको अवेयरनेस देते रहेंगे। और आप अगर उस दिन भी मैंने कहा था, क्योंकि कल जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो तमाम ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हैंड एंड क्राफ्ट का काम जानती हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद होंगी इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे। थर्सडे को मैं काफ़ी दिन से लगी हुई थी, आपसे कह रही थी कि भाई हमारे इस मुस्कुराती सुबह में मॉर्निंग शो में आ रही हैं वो ख़वातीन जो हैंडमेड और मतलब घर में कुछ काम करती हैं, होममेड काम करती हैं। इसमें बहुत सारे काम हैं, ज्वेलरी है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है और बहुत सारे काम हैं। तो उसके अलावा गिफ्टिंग है, ये तमाम चीज़ें वो घर पे काम करती हैं। तो ये जो ऑनलाइन बिज़नेस को जनरेट करना ये ईजीएस्ट नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरीके से अपने घर में, और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ज़रूरी नहीं आप किसी जगह जॉब करें तो ही आप अपने घर को सपोर्ट कर सकती हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकती हैं, अपने काम को प्रेजेंट भी कर सकती हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला थर्सडे को आप हमारे पास तमाम वो ख़वातीन होंगी और ये आ रही हैं। FPCCI हमारे फेडरेशन बहुत बड़ा एक इदारा है जो ख़वातीन को बहुत अप्रिशिएट करता है, और इसके जो हैं बहुत बड़े सरबराह हैं जो पूरे उसको लीड कर रहे हैं, वो हैं SM मुनीर भाईजान। सर मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबको बेइंतहा सपोर्ट करते हैं। और वो तमाम ख़वातीन जो हैं वो इनकी छतर छाया में हैं, इन्हीं की जो है एक अम्ब्रेला है जिस SM मुनीर भाईजान का फेडरेशन, जहाँ पर ये तमाम ख़वातीन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। हौसला अफजाई जिस तरह मैंने कहा बहुत ज़रूरी है। तो भाईजान में अगेन हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी कि आप अपना कीमती वक्त हमारे इस मुस्कुराती सुबह को भी दें। जी बात करें हम अपनी उन ख़वातीन की जो यहाँ टैलेंट रखती हैं, टैलेंटेड हैं, ब्यूटिशियन है, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, कुकिंग अच्छा करना जानती हैं, हैंड एंड क्राफ्ट करना जानती हैं, और हमारी बहुत टैलेंटेड वुमेंस हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर वो तशरीफ़ लाएँ। मुस्कुराती सुबह हमारा जो पेज है, जिस तरह मेरे प्रोग्राम का नाम है मुस्कुराती सुबह विद सभी, तो आप हमारे पेज को ज्वाइन करें, मुस्कुराती सुबह विद सभी को फेसबुक पे ज्वाइन करें, और अपना टैलेंट, अगर आप सिंगिंग करना जानती हैं, अगर आप सिंगर हैं, जो भी आप सिंगिंग करती हैं, तो आप हमारे अपना छोटा सा वीडियो भेजें और हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर जाएं। जी हाँ, ये छोटी छोटी बातें हम आपके साथ साथ करते रहेंगे। अगर हमारे दरमियान कोई कॉलर हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। आरफा जी हमारे साथ, आरफा सलीम चांडियो इस वक्त ब्यूटिशियन मौजूद हैं और बहुत प्यारा मेकओवर कर रही हैं। तो आरफा जी ज़रा सा थोड़ा सा, ये ओहो लिपस्टिक भी लग गई, बहुत प्यारा गाना रखिएगा, और फिर हमारी जो है एक रैमवॉक भी होगी, तो देखेंगे कि हमारी जो प्रेजेंटेशन जो आरफा ने इतनी मेहनत की। अच्छा हम कोशिश करते हैं किसी दिन अजी सरप्राइज, आरफा जी का सरप्राइज। नाज़रीन क्रिएटिव वर्क
यानी कि आपने देखा होगा जब हम लोग ड्रामे वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत ही क्रिएटिव वर्क होता है। लाइक क्रिएटिव वर्क किसे कहते हैं कि जैसे हमने इंग्लिश मूवीज़ भी देखते हैं। मैं तो इसीलिए उस मेयार की बात कर रही हूँ। यकीन करें मैं आरफा जी मैं बहुत खुश हुई हूँ। आपने जब मुझे अपने कुछ पिक्चर्स देखें, ब्यूटिशियन ठीक है, अच्छा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और हर बंदा इसमें फनकार नहीं होता। इसका तो मैं आपको कहती हूँ बहुत, लेकिन यकीन करें मैं कहती हूँ ये कहाँ बंदी छुपी हुई थी। और देख लेंगे पहला, आप याद रखिएगा पहला प्लेटफॉर्म आपने सभी ने आपको दिया, भूलिएगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव बंदी है। इस पर्सन ने, इन्होंने मुझे आरफा जी ने मुझे जब अपनी पिक्चर्स जब भेजी ना तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मुंह ऐसा बिल्कुल यूँ कट हुआ, एक बहुत बड़ा लाइन बना हुआ, शेर। मैंने कहा ये किसी की पिक्चर के। फिर एक और चीज मैंने देखी, वो फेस टू फेस क्या था, वो क्या दो, हाँ जी बिल्कुल, आप एक चेहरे पे चेहरा, हाँ आपकी ही जैसा एक फेस जो है क्रिएट करके और मैं दिखा सकती हूँ आपको। आउटस्टैंडिंग काम। लेकिन मैंने कहा ये सरप्राइज है और इंशाल्लाह जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम साथ साथ आपकी वो सीडी भी प्ले करेंगे। और मैंने कहा पहले ये जरा सा, हाँ बिल्कुल, सारा कुछ थोड़ी खिला देते हैं फिर पेट भर जाएगा ना हमारे। जी नाजरीन, आपको नहीं मालूम, शी इज अ वेरी टैलेंटेड लेडी। और इन्होंने जो काम, आई फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान में इतना क्रिएटिव काम है, इतनी टैलेंटेड वुमेंस मौजूद हैं और हम तमाम वुमेंस को सलाम पेश करते हैं। अपने सिंसियरिटी से वो अपना काम करके दिखा रही हैं। तो इनका जो काम है वो आर्टिस्टिक काम इसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं आर्टिस्टिक वर्किंग कह सकते हैं। मैं कहती हूँ मुझे मतलब मैं उसको ब्रीफ नहीं कर पा रही हूँ, इतना इंशाल्लाह बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी कुछ मॉडल्स के साथ आपके प्रोग्राम में आऊँ। मेरी बहुत अच्छा मुझे लगेगा इंशाल्लाह। और कुछ वर्किंग हम जो है ऑन एयर भी करके दिखाएंगे, तो उसमें यह है कि बिल्कुल डिफरेंट चीज़। दरअसल सभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसलिए भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि हमें इसका जो सामान, जो इसकी जो चीज़ें होती हैं वो हमें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मैं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोग इंडस्ट्री में काम करें, मैं उनको खास तौर पे कहना चाहूँगी कि वो चीज़ें पाकिस्तान में प्रोवाइड करें, ताकि हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंटेड लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना जिसका है तुमको इंतजार, मैं हूँ ना जी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए सेलिब्रिटी, आप काम कीजिए, सेलिब्रिटी अपनी जगह पर, ठीक है, सेलिब्रिटी अपनी जगह पर और वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, इंस्पिरेशन तो अपनी जगह, हम कहते हैं ना कि बात करेंगे। अब मैं चाहूँगी कि अजी जी लुक एट दिस, हम इनसे बात करते हैं अपने नाज़रीन से। नाज़रीन ये है कि हमारे नो डाउट नबीलाज हैं या आलिया टिप्पू हैं या सैफ्स हैं, ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और हमारे लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म उनके लिए, जो टैलेंट तो है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा या वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो ये मुस्कुराती सुबह विद सभी के मॉर्निंग शो में आप ईजीएस्ट जस्ट फेसबुक मुस्कुराती सुबह विद सभी में ज्वाइन करें। कॉन्टेक्ट नंबर ईजीएस्ट है, आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखा सकते हैं। और हम पाकिस्तानी, हम एक दूसरे को बिल्कुल प्रमोट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमें यहाँ पर कॉल करें, क्योंकि हमने मैंने कहा ना कि जो टैलेंटेड इंस्पिरेशन लोग हैं वो एक अपनी जगह है, लेकिन ये लोग भी बहुत टैलेंट है। तो आरफा जी मैं आपकी जानिब आ गई हूँ। फ्रॉक आउटस्टैंडिंग है, अगर ये मैं मुझे पूरा होता तो यकीन करें जाते हुए कहती आरफा जी ये मैं ले रही हूँ, लेकिन ये मुझे आएगा नहीं, मैं छुप जाऊंगी, मैं छुप जाऊंगी इसके अंदर बहुत प्यार। और आगे मैं फ्यूचर में कहूँगी एक ड्रेस डिज़ाइनर बन जाए। आपके वर्ड्स में देखिए, आप आर्टिस्ट, आर्ट तो आपका मैंने देखा, वो काम अगर हमारे नाज़रीन देख लेना, कसम खुदा की आपके पक्के फैन हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। और मुझे तो वो गर्दन कटी कुछ ऐसा कुछ दिखाइएगा, लोग बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं रेडी हो गई है, सॉन्ग प्ले कर दें जी बिल्कुल। आप आइए प्लीज, आप आ जाए जी। हमारी सरीना जी आप सेंटर में आ जाएं। और जी उठना मुश्किल, उनको उठाएं तो अच्छा उठ गई बहुत प्रीटी लग रही है। आप पता क्या लग रही है, बारबी डॉल भाभी ने बारबी डॉल बना दिया। आरफा जी आपने बहुत प्यारा लग रही है। आ जाए आप सेंटर में आ जाए। वो है मतलब ब्रेक हुआ है? नहीं सॉन्ग लग रहा है, लाइव है, लाइव गुड। सरीना बहुत प्यारा, इतनी सारी मॉडल्स आई हैं, किसी ने इतना खूबसूरत प्रेजेंटेबल स्टाइल नहीं दिखाया। सभी सरीना जो है वो बहुत कंफर्टेबल मॉडल है,
यानी कि आप बड़ा मज़ा आता है इसके साथ वर्किंग Good. करने में। तो मैं आपका जैसी कॉल आई मैंने सरीना को कॉल किया कि Good. मुझे आप ही के साथ वर्किंग नहीं, करनी मुझे है। बहुत अच्छा बड़ी अच्छी बच्ची कंफर्टेबल इस हिसाब से कि आप मज़े के साथ इसके साथ वर्क कर सकते हैं। जब आप अपने किसी भी प्रोफेशनल से आप जब लव करते हैं तो आपको वर्किंग करने में मज़ा आने लगता है। तो यही सरीना का है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके साथ वर्क करके। गुड। अच्छा, बात आपने कही ना, ये तो सरीना है, लेकिन मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगी कि जब सबिया साकिब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मीरा चाहे किसी के लिए कुछ भी, जैसे लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन इतनी अच्छी मॉडल है वो, कहती हमारे आगे बैठ जाती थी, कहती जो दिल करे करो। बिल्कुल। तो कहते थे वो हमें इतना कंफर्टेबल कर देती थी, Comfortable। चाहे हम जैसे भी कभी बीच में बोलती भी नहीं कि आई मेकअप कैसा भी कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो बंदी चुप होकर बस आप कहती थी मैंने आपको अपने हवाले कर दिया। ये उनकी पॉजिटिविटी थी और वो अप्रिशिएट कर रहे थे। और मॉडल की ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए ताकि आप जब आप किसी के पास एज अ मॉडल आ रहे हैं तो आप पूरी तरह उस पर बिलीव करें कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। और आपको लाजमी सी बात है, अगर आप उसके लिए यानी कि आपने अपना आप पेश किया है तो आप रिलैक्स फील करें और उसको भी रिलैक्स दें। तो ये चीज़ वो काम में मज़ा आता है। और कुछ तो यकीन करें, मैंने देखा है मॉडल्स, मेरे खुदाया अभी मतलब वो इतनी बनी नहीं है, इतना नोन नहीं है, और आप उनके नखरे देखें, आप यकीन करें, नहीं 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 ये हेयर स्टाइल तुम्हें वो सूट ही नहीं करता, नहीं 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 माइंड ही आपका जो क्रिएटिविटी है वो चेंज हो जाती है ना, फिर आपको मज़ा ही नहीं आता वर्किंग। मैं हैरान हूँ, यकीन करें। अभी जैसे आप माशाल्लाह कितने अच्छी तरह आप ठीक है इन्होंने सबिया साकिब उन्होंने भी बहुत कंफर्टेबल मेरे साथ शो किया, इतना मज़ा आ रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो इतने, क्योंकि उन्होंने कहा हमने फिल्म स्टार रानी के साथ काम किया, उन्होंने लेकिन अगर इंसान एटीट्यूड आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन वो इतने अच्छे, उन्होंने स्मूथ हमने एक रिलैक्सेशन दी, मज़ा आया। तो हमेशा जो सीनियर होता है ना वो अपना इम्पैक्ट अच्छा छोड़ता है, और अगर जूनियर भी आगे आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाउन टू अर्थ हो। अब वो इतना वो मॉडल्स एटीट्यूड दिखा रही थी, मैं हैरान हूँ। मैंने कहा यार अभी मैं तो इसको इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ इतना भी ना करें। नहीं 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 ये तो मैं इसके साथ मैच ही नहीं करके, आपको ड्रेस डिज़ाइनर ने इन्वाइट किया, आप उसको वेयर कीजिए। बिल्कुल। और मैं इस जगह पे जो है बीजन बुटीक का भी थैंक्स करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मेरी पसंद के मुताबिक बीजन बुटीक, मैं कर देती हूँ। बिल्कुल प्लीज। जी हाँ, बीजन बुटीक, आपने इतना ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग ड्रेस यहाँ पर प्रेजेंट किया है। मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ कि बीजिंग बुटीक जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और बोलिए। अब मुझे पता होता आप मुझे बता दें, मैं इनका नाम वगैरह भी कोई, इट्स ओके। अभी इंशाल्लाह ये है कहाँ पर, ये भी बताइए। ये क्लिफ्टन में है। गुड। तो इनके सारे इसी तरह के ड्रेसेस हैं या कुछ और भी वैरायटीज भी सभी हैं? बेसिकली क्रिश्चियन उस पे ड्रेसेस पे वर्किंग करते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि आपको बताया कि मैंने फ्यूजन बनाना था तो उस हिसाब से मुझे एक ऐसा ड्रेस चाहिए था जो कि कलर के हिसाब से ट्रेडिशनल में हो और उसकी स्टाइलिंग जो है वो वेस्टर्न हो, तो इस तरह की मर्जिंग के साथ। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिश्चियन फर्स्ट सेगमेंट जब मैंने किया था ना तो एक भट्टी साहब थे, पीटर भट्टी, हाँ, उन्होंने अपने ना सारे वाइट ड्रेसेस प्रमोट किए थे। तो साकिब भाई थे तो उन्होंने कहा कि आप ना कुछ इसमें वैरायटी लाए, तो आज मुझे लगी। तो आपने कहा ना क्रिश्चियन ब्राइड्स में हमेशा वाइट ड्रेस होता है, लेकिन उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो हम जैसे लोग हैं, हम लोग पहनते हैं या डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं लोग हैं, वो उनको वैरायटी मिल जाए तो उनकी वो भी अच्छी एक है। अब इस कलर कॉम्बिनेशन में है तो ये फ्रॉक है, लेकिन हम जैसे लोग इसको इजीएस्ट ले सकते हैं पहन सकते, क्योंकि व्हाइट फ्रॉक हम लोग पसंद नहीं करते। में ज्यादातर लड़कियों का देखा होगा आपने कि मैक्सी की तरफ आ रही हैं, फ्रॉक्स की तरफ आ रही हैं, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब इसे ग्राउंड पे ना दो तो ये तो ब्यूटी हो जाएंगी, मिस वर्ल्ड हो जाएंगी। नहीं, वो इस तरह ही उनकी भी ड्रेसिंग होती है और लुक भी ऐसा होता है। तो हम सनीना बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और वैसे आप ये बताइए, ये तो आपने इसका अक्सर जब खवातीन आती हैं, जैसे आपके क्लाइंट आते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि आप उनको थोड़ा सजेस्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सभी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमें पहले तो हमारा तरीक़ेकार ये है कि पहले हम उनसे उनकी सुनते हैं। ओके। ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। कुछ पिक्स वगैरह वो हमें दिखाते हैं, अगर नहीं भी दिखाते तो कुछ बताने की कोशिश करते हैं, उनको समझ के फिर हम उन्हें, अगर उनके लिए वो बेस्ट नहीं होता तो फिर हमें बताना पड़ता है कि ये जी आपके पास, आपके ऊपर ये लुक अच्छा नहीं लगेगा, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा, और आइस के भी कट्स के हिसाब से हमें थोड़ा सा उनको गाइड करना पड़ता है। और इसी तरह काम अच्छा होता है। जब तक आपका आपके क्लाइंट के साथ एक रिश्ता कायम नहीं होता तो आप वर्किंग ईजी नहीं होती। जब वो समझा देते हैं अपनी बात तो फिर हमें अपनी समझाने में भी मज़ा आता है कि यार ये चीज़ नहीं है, इसको इस तरह कर लें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा या ये बेहतर रहेगा आपके लिए, तो वो समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जब आपके पास आते हैं तो वो बात करते हैं कि भाई
आपको भी हंसी आ जाती होगी उनको कि यार बहुत ज़्यादा कहते होंगे कि जी हार्श मेकओवर हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट मेकअप हो, तो ऐसा कभी हाँ आपको? बिल्कुल सभी। मैं आपको बताऊं कि 10 to 15 ईयर्स पहले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो था कि बहुत ज़्यादा हमें ब्राइट लुक चाहिए या हमारा बेस बहुत Sharp ब्राइट होना color चाहिए, लेकिन हमारा मीडिया ने ख़ासतौर पे मॉर्निंग शोज़ ने लोगों को बहुत अच्छा अवेयरनेस दिया है। गूगल पे आपने पता है बहुत ज़्यादा कुछ सर्चिंग है, तो अवेयरनेस के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की और बहुत कम टाइम में। अब हमारे क्लाइंट्स को अवेयरनेस है और अवेयरनेस वाले क्लाइंट के साथ काम करना भी अच्छा लगता है कि आप उनको भी पता होता है कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए या कौन सही काम कर रहा है। जैसे भी डॉक्टर साहब फरमा के गए कि जी अनप्रोफेशनल वर्कर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ हर फील्ड में है। ठीक है, थोड़ा सा सीखा और शुरू हाँ कर दिया। जी, हर फील्ड में है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ नए आने वालों को, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। पहले अपनी एजुकेशनल लेवल आपका डेवलप हो, फिर उसके बाद आप अपनी ये नहीं कि प्रैक्टिस के साथ बार बार करने से क्या होता है कि आप एक्सपर्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, प्रैक्टिस के साथ सभी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अब ऐसे इदारे हैं जो आपको इंटरनेशनली अप्रूव्ड करते हैं। तो आप कोशिश करें कि एजुकेशनली इसको लेके चलें। हेयर का काम खास तौर पे हमारा शायद कुछ ही ममालिक में हमारा शुमार होता है जिनमें जो है वो विदाउट एथेंटिक वर्किंग मतलब उसके हेयर का काम हो रहा है। हमारे दरमियान एक कॉलर है, बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम मरियम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम, क्या पूछना चाहेंगी आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ना मैं कैसी हूँ। थोड़ा गला खराब है। अच्छी लग रही है माशाल्लाह, आपका शो भी अच्छा जा रहा है। कल भी मैंने कॉल की थी, मुझे ये पूछना था कि पतले दुबलों को तो जो पहना दो सब पर अच्छा लगता है, अब जो बेचारे थोड़े से फैटी हैं उनको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए? मुझे आपकी कुछ भी बात समझ में नहीं आई, प्लीज इनकी जरा सा आपको समझ आई? हाँ जी, ये जी इनको समझ में आ गई। जी ये कहना चाह रही हैं कि मतलब मोटे जो लोग होते हैं उनके ऊपर ड्रेसिंग किस तरह की अच्छा ठीक है ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत अच्छी है। हाँ जी, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात। अच्छा आपने सवाल का जवाब देना, हम अपने थोड़े से शेफ से बात करना है? जी, जी, बिल्कुल। तो फिर हम इसे फिर अच्छी तरह अपने मरियम आप फिक्र ना करें, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। जी हम अपने शेफ के पास जाने चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं? हमारे शेफ जो हैं बहुत शार्प हैं। पता क्या कहते हैं, रोज मुझे कहते हैं यार आज मैं अपने ना वो दूसरे ड्रेस में पहन रहा हूँ, आज मैं अपना कोट नहीं पहनता। रोज इनका एक ही, पता नहीं इन्हें क्या कॉन्शियस, ये मुझे देख देख के कि यार ये रोज जो है सभी जो है ड्रेस चेंज करती हैं, तो मुझे क्यों नहीं ऑप्शन दिया जाता है? किस बात की तुम्हें प्रॉब्लम है ये बताएं। इतने प्यारे तो लगते, तारीफ सुनना चाहते हो। प्लीज कोई कॉलर इन्हें कॉल करके गए, वो इसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, ये जस्ट फॉर जोक। अच्छा थैंक यू। दिल पे मत लेना, वैसे तुम्हारी हेल्थ पे सूट नहीं करेगा। आज क्या बना रही है? ये आज बना क्या रही है? हम बना रहे हैं व्यूअर्स के लिए मैक्रोनी पास्ता। ओके तो उसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। पास्ता हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है। चिकन है हमारे पास जूलियन में कटी हुई, क्रीम है, अनियन है, सॉल्ट, पेपर, जिंजर, हमने गार्लिक पाउडर ले लिया। गार्लिक हमारे पास चॉप नहीं है तो हम गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास ऑयल है। ओके तो इसी के साथ जब हम इसको स्टार्ट में लेंगे। ओके, एक बार रिपीट हो जाए दोबारा से। हाँ जी बिल्कुल, आप रिपीट कर सकती हैं इसको। हमने पास्ता है जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। ठीक है। क्रीम है हमारे पास हाफ प्याली के करीब तकरीबन। चिकन हमने जूलियन ऑलरेडी काटे। ओके अनियन हमने चॉप की है। गार्लिक हमारे पास पाउडर फॉर्म में हमने रख लिया, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो आप जो है चॉप गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट, पेपर है और ऑयल है। अच्छा पास्ते का मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो एक जिस तरह हम हमारा पाकिस्तान में चावल हम लोग बॉईल करते हैं ना, बिरयानी बनाते हैं। ओके तो जब हम उसको उतार रहे होते हैं तो जस्ट हम लोग क्या क्या सुनते हैं घरों में, भाई एक कनी छोड़ देना कि वो दम पे हो जाए। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह पास्ते में भी इसकी एक वो है फॉर्म, आला दांते इसमें रखना पड़ता है हमें कि मतलब इसको 75% कुक करें, बिकॉज जब हम इसमें दोबारा से ऑयल डाल के इसको कुक करेंगे ना तो ये 25% जो होगा यहाँ कुक हो जाएगा, 75 यहाँ पर कुक है ये ऑलरेडी। तो आप जब उसको अगर आपने 100% कर दिया तो ये बिल्कुल थोड़ा मैसी टाइप का हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, भत्ता बन जाएगा चावल टाइप। हाँ ये बहुत अच्छा केक तो है। इस तरह ना ये ट्रिक है जो है ना भत्त सा बन जाएगा और वो चिपकने लगेगा, अलग अलग सा होना, जैसे कहते हैं दाना दाना, तो वो मजा भी आता वो है। दाना दाना तब आएगा जब आप इसमें आला दांते रखेंगे। आप सिर्फ इसको 75% बॉईल करें और जब बाकी जब इसमें जो हम कुक करेंगे ना तो वो ऑलरेडी उसमें सेट हो जाएगा। गुड गुड। अच्छा जी, हम इसमें नाज़रीन ऑयल ऐड साथ करेंगे। बन रहे हैं, साथ साथ हम आपसे भी बात कर रहे हैं। आप हमारे दरमियान जो कॉलर हों, बात करना चाहें शेफ से, यूसुफ से, कुछ पूछना चाहें, कुछ अपनी पसंद की डिश बनाना चाहें कि ये डिश होनी चाहिए, तो ये बताएं जी। आप क्या नाम के आरफा जी,
खाना घर में खुद बना रही है या शेफ वगैरह कुक रखा हुआ है? सभी में वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खुद कुकिंग एटलीस्ट सालन या जो भी कुछ है वो खुद करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। कभी मिस भी हो जाता है, कभी कर भी लेती हूँ। मेड है मेरे पास तो इजी हो जाता है, और वो भी बहुत पुरानी है माशाल्लाह। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मेरी जो छोटी बेटी मेरी बेटी है मोमल, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे छोटी शेफ़ माशाल्लाह है, बेकिंग शेफ़ है वो। और वो क्या छोटी, कितनी छोटी है, कितने साल की? 14 प्लस है, छोटी है फिर ना, लेकिन बेकिंग शेफ है, इंटरनेशनल बेकिंग शेफ है, और माशाल्लाह उसने बहुत से प्रोग्राम्स भी विन किए हैं, और बहुत अच्छा बेकिंग में मुझे इजी हो गया कि वो बहुत अच्छी बेकिंग करती है। आपके हस्बैंड सलीम चांडियो साहब ने छुपे रुस्तम में, बेगम इतनी आर्टिस्टिक हैं, बेटी इतनी माशाल्लाह आर्टिस्टिक हो गई हैं, वो भी तो शेफ है, ये बड़ी बात है। तो ये तो उनकी सपोर्ट से आप यहाँ तक माशाल्लाह इस मकाम तक। बिल्कुल बिल्कुल उनकी सपोर्ट से। फैमिली मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह, एक बेटा है, एक बेटी और हस्बैंड, इन तीनों की जो है सपोर्ट। और इसके अलावा मेरी जेठ की बेटी है मिदत, मैं उसका भी नाम लेना चाहूँगी। उसका मेरा मतलब कंधे पे हाथ है समझे, हर चीज़ में। और आपकी पूरी फैमिली आपके साथ, आपका ससुराल, आपका मैका, हर कोई सपोर्ट करता है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं ये इनकी जो आरफा जी की बात को मैं करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। याद रखना, औरत जो शादीशुदा औरत है वो कभी भी कुछ काम करती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए करती है, कभी भी वो, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी बात है। कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए, मियाँ बीवी, तो वो उसका एक एक चीज़ जो है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उसकी सोच। अब देखें ये कितने, अगर इनके हस्बैंड को सपोर्ट करें तो किसके लिए करें? आज वो अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, तो उनको फैसिलिटेट करना माँ बाप का हक है। और आप वो ये बस परेशान रहें और कहें मैं ये नहीं कर सकता, मेरी बीवी ये नहीं कर सकती, नो। अगर हम दोनों को लेके चलें, और वो हमेशा, एक औरत बड़ी सिंसियर होती है अपनी फैमिली के साथ। एक बात कुछ कहना चाह रही है? कहना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट की तो मैंने आपको बात बताई, लेकिन इसके साथ आपकी जो टीम होती है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है आपका सिंसियर होना। मेरी जो वर्कर हैं मेरे साथ बहुत सिंसियर हैं, मुमताज़, सना, कशमाला, माशाल्लाह मेरी 15 टू अबव वर्किंग। अच्छा, हम ये टीम वर्क है ना, आपका ये भी टीम वर्क है। आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, न्यूज़ का टाइम हो गया। आपका बहुत शुक्रिया आरफा जी, लव यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। एंड सेलिना, थैंक यू सो मच। हम शेफ के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद भी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक, मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ मैं अगेन आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, जब हम बात करते हैं आप लोगों के टैलेंट की, आप लोगों के टैलेंट की जब बात की जाती है, तो मुस्कुराती सुबह विद सभी का प्लेटफॉर्म हाजिर खिदमत है। जी हाँ, आज हम आपको सरप्राइजिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि हम अपने मॉर्निंग शो में लेकर आए हैं न्यू टैलेंट सिंगिंग कंपटीशन। जी हाँ, कैसा लगा आप लोगों को? जी हाँ, अगर आप सिंगिंग करना जानते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है, तो आप अगर अपनी छोटी मुस्कुराती सुबह विद सभी के फेसबुक पे आप ज्वाइन कीजिए और वीडियो सेंड कीजिए, और ईजिएस्ट वॉइस ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। जी हाँ, ये है मुस्कुराती सुबह का आपके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट। और आपको पता है जो विन करेंगे उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का कैश प्राइज़ है। कैश प्राइज़ इज सरप्राइज। जिस दिन हम इंशाल्लाह, जब हमारे दरमियान यहाँ पर तमाम जो है मौजूद होंगे, तो हम आपको उससे पहले ही बता देंगे कि वो कैश प्राइस कितना है और उनके लिए मज़ीद क्या गिफ्ट हैम्पर्स हैं। तो हमने ये तो आपके लिए अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन एक और चीज़ है, जिस तरह हमने आपको कह रहे हैं ये प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह विद सभी आपके लिए, इसी तरह आपने देखा होगा कुछ हमसे पहले जो सिंगर थे, हमने देखे बहुत सारे लेजेंड है, शेकी है, सलीम जावेद है, तहसीन जावेद है, और बहुत सारे, तो उनको भी किसी ने प्रमोट किया होगा। इसके अलावा फिर एक और स्टेज आती है, और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, कुछ लोगों के मैं नाम शायद नहीं ले पाऊंगी। तो हमारे दरमियान एक ऐसे पर्सन मौजूद हैं जिन्होंने उनको ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि बहुत ज़्यादा गाइड भी किया और उन्हें हर जगह लेके गए। तो ये बहुत एक सेहरा जाता है, इसे कहते हैं किंग मेकर। तो किंग मेकर कोई कोई होता है, हर वक्त हमारे दरमियान मेरे तो वो उस्ताद मोहतरम हैं। उन्होंने देखिए, मैं होस्ट बनने की ख्वाहिश की तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, सपोर्ट
ज़रूरी नहीं हर जगह कहें कि हमें हर जगह लेके जाते हैं, लेकिन कोई अप्रिशिएट भी करता है और कुछ ऊंच नीच पे भी बताता है तो ये भी बड़ी बात होती है। इसका मतलब वो आपके मोहसिन है, तो मेरे तो वो मोहसिन है और मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे। इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही काइंड, हम्बल, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारे से हमारे दरमियान मेरे प्यारे साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, एक और बात इनके बारे में कहूँगी, ये कल्चर सेव मूवमेंट, सिंध कल्चर सेव मूवमेंट से भी बिलोंग करते हैं कि इन्होंने रिसेंटली आई थिंक कुछ ज्वाइन किया है, तो इसीलिए मेरे साथ ज़रा कम ही इस बात की गुफ्तगू हुई है। तो ये भी एक आपका है। तो आप मुझे ये बताएं, आपने जिस तरह मैंने अभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन आ उसके आपको बड़ी खुशी हो रही थी, मैं जब देख रही थी, जब मैं मैसेज दी थी तो ये सारे लाते, ये एक इन्होंने क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया है तो ये बड़ी खुशाइन बात होती है कि हमेशा हर किसी को अप्रिशिएट करना। आपने बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया है, सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने कंपटीशन जहाँ इतने बड़े बड़े चैनल्स, इतने बड़े बड़े नाम मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ कर रहे हैं, उसके बीच में दरमियान में आपने अपना एक नाम बनाते आहिस्ता आहिस्ता आपका ये प्रोग्राम जो है कामयाबी की जानिब हमकरान हो रहा है, जिसके लिए आप वजह तौर पर मुबारकबाद। वेलकम बैक, मुस्कुराती सुबह विद सभी दोबारा आपके खिदमत में हाजिर है और हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं, सलीम चांडियो साहब, वेलकम अगेन। अच्छा, आप बात कर रहे थे, आप मेरे प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे थे कि इतने सारे प्रोग्राम में आपने जब मार ली। जी हाँ, तो कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त और बहुत खुशी हो रही है कि ज़ाहिर है मतलब हम चाहते हैं कि आप इससे भी मज़ीद अच्छे से, क्योंकि आपने हमेशा यंग टैलेंट को शुरू से आपका यूथ के पाकिस्तान के हवाले से और मुख्तलिफ आपके जो कराची में कामयाब इवेंट्स रहे हैं, बल्कि यादगार इवेंट्स रहे हैं जो मतलब अब तक मेरे ख्याल में काफ़ी कामयाब इवेंट्स आपने कराची में यूथ के हवाले से किए हैं। अब ये जो आपने नया जो स्टेप उठाया है, ये इसके लिए हम जो हमसे ताउन हो सकेगा इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से बिल्कुल करेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने जिन लोगों को प्रमोट किए हैं, आपके कुछ प्यारे से न्यू टैलेंट भी यहाँ पर मौजूद है, इट्स मीन कि वो काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनको इंट्रोड्यूस करवाया या उन लोगों को अप्रिशिएट किया तो आज उनसे मिलवाएं, वो आए हुए हैं, वो आपके सब सामने बैठे हैं। तो हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी सी और ये न्यू कमर है, आगे आ रही हैं और आ रही हैं धमाकेदार किस्म की एंट्रियां दे रही हैं और सिंगिंग। अभी मैं जब इन्होंने स्टार्ट किया ना तो ट्यून पे सेटिंग करी थी तो लग रहा था कि ये आगे बहुत आगे निकल जाएंगी। शमा अली इस वक्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? मैं ठीक। बहुत प्यारी लग रही है और सिंगिंग में आपकी आवाज़, जब मैं आप सेटिंग कर रही थी ना नईम के साथ, तो मैंने कहा आगे चल के बहुत आपने छक्के मारने। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपके बिल्कुल बराबर में बहुत प्यारे से एक और भी, उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं, गपशप चलेगी। और जी हाँ नाज़रीन, जब हम सिंगर फीमेल की बात करते हैं जहाँ मेल ना हो वहाँ पे मज़ा ही क्या है, और वो भारी भरकम और एक आउटस्टैंडिंग आवाज़ ना हो, और वो है हमारे दरमियान इस वक्त बड़े प्यारे से खूबसूरत सा अंदाज, हनी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? यानी कि या ना सिर्फ एक सिंगर है बल्कि इज अ स्टार, अदाकार भी है भैया। तो फिर मुझे ये बताइए दोनों चीज़ें कैसे लेके चल रहे हैं? ये कि बस है कि मैं आपको बताऊं, ब्लड में होता है। ओके, ठीक है। ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये शुरू से इंटरेस्ट था एक्टिंग का, सिंगिंग का, मगर एक्टिंग प्लस है, सिंगिंग माइनस है। क्यों? उसकी वजह है कि पहले मूवीज करी मैंने और डायरेक्टेड बाय शमीम आरा। ओए कितनी लेजेंड बंदी का नाम ले लिया आपने। आमीन आमीन। दुनिया में नहीं है तो मेरे मौसिन में से हैं वो, तो उनकी पहली मूवी की थी दुनिया है दिल वालों की। ओके। और वो थ्रू आउट सिंगापुर में बनी थी, उसमें डबल रोल था, मैं रैम्बो सारे दोस्त थे। फिर सेकंड मूवी आई थी, इसका एक आपने गाना सुना होगा, बड़ा मशहूर है, दिल हुआ बो काटा, पतंग हुआ सजना। यस 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 बिल्कुल। सेकंड मूवी थी मेहंदी, उसमें गालिब कमाल, जो कमाल साहब के साथ रहे हैं, वो और मैं थे। फिर थर्ड मूवी की एक दिल तेरा आशिक, उसमें मोहसिन हसन खान, नीली और मैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, खास तौर पे ये सलीम भाई बैठे हैं माशाल्लाह, ये बड़े भाइयों की तरह। और मैंने जब स्टार्ट लिया था स्टार्टिंग में, तो मेरे वालिद साहब को फर्स्ट टाइम जिन्होंने लाइफ टाइम अवार्ड दिया था वो वालिद सलीम चांडी साहब थे। क्या वो बात क्यों है। दिया था वो सलीम भाई बताएंगे। क्या बात। अभी 1969 में एक फिल्म बनी थी रोड टू सवार, जिसमें हनी खान के वालिद साहब थे मकसूद मलिक साहब। ओके। उनका एक ऐसा कारनामा है कि जो मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको यकीन नहीं करोगे। उस फिल्म का एक गाना भी बहुत मशहूर हुआ था, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका। उस वक्त भी ये मतलब सबसे बेहतरीन मतलब कामयाब तरीन गानों में था। और आज भी अगर ट्यून सेट कर लें, अभी हम उसकी यादें ताज़ा करेंगे। हाँ जी। तो आज भी अगर आप ये गाना सुने तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जैसे 1969 में आया था। अब मैं जो बात बताने लगा हूँ आपको वो ये है कि उस वक्त ये दरियाए सवात पे एक रस्सी बांधी गई थी एक सिरे से दूसरे सिरे तक।
तो उस रस्सी के ऊपर मकसूद मलिक साहब ने मोटरसाइकिल चलाई थी, जो आपको मेरे ख्याल में यकीन नहीं आएगा इस बात का। और उस वक्त भी वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये बात। और उस वक्त भी लोगों ने काफ़ी बोला नहीं यार ये कैमरा ट्रिक है ये वो। तो उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान थे, सदर पाकिस्तान थे, तो उन्होंने उस वक्त एक मतलब अगर इनाम रखा था कि अगर कोई इसको कैमरा ट्रिक साबित कर देगा तो उसको 1 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा। 1,69 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त 1 लाख की कितनी अहमियत हो गया आप अंदाजा लगाएं। तो ये मकसूद मलिक साहब का, इनके वालिद साहब का डिंग डिंग डिंग, हमारे आगे तो टू दिस इज रियल, ये हमारे मुल्क का टैलेंट है और हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करूंगी इसकी वीडियो जो है ना निकाल के जरूर। मुझे पहले पता होता आई स्वेयर मैं अभी वीडियो चला देती। तो हम कैसे अपने टैलेंट को बोल सकते हैं। तो ये अदा, ये नाज होना चाहिए। साथ साथ हम जरा ये भी चले और आप जरा ट्यून सेट और सिंगिंग माइक ले लें, बैठे बैठे आप गाएं। और हमारी जो है वो शेफ जो है मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी, साथ शेफ चलेंगे और ये अदा ये नाज। और मेरा कसम से कल मैंने ट्राई किया था हनी, बड़ी हैरानकुन बात होगी, गलती से मैंने गाना गाने की कोशिश की तो बस सफर मेरा गला अभी तक दुख रहा है। तो तुम बहुत भाई बड़ी बात जी। नईम साहब वेलकम वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो माइक, हाँ हेलो हेलो टेस्ट। ये अदा ये नाज़ ये अंदाज़ आपका, ये अदा ये नाज़ ये अंदाज़ आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डालेगा तुमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ कि नहीं। भोला भाला दिल था निशाना हो गया, भोला भाला दिल था निशाना हो गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। थैंक यू। अभी हम चाहते हैं कि हनी फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। इन्होंने तो आउटस्टैंडिंग, भाई सब मिलके क्लैप करें हम। हाँ बहुत प्यारा, ये रियली बहुत। इसने मजबूर कर दिया मुझे, बोरिंग आवाज में भी गा लिया मैंने फटी आवाज में। ये जब गाना पिक्चराइज हो रहा था वालिद साहब, हाँ हाँ तो इसमें एक वर्ड्स आता है, लड़की कहती है हेलो जी, हाँ जी, हनी। तो पापा को नाम इतना अच्छा लगा था, जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम हनी रखा। हाँ ये गाना इसलिए भी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा आप अपना माइक लगाएं जी, माइक लगाएं। हनी आप कुछ अच्छा अभी बताएं कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहते हैं ताकि नईम। मेरा तो यकीन करिए, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी नासाज ओह मगर ये बिल्कुल अच्छा वैसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वैसे? मेरे फेवरेट सॉन्ग खान साहब मैजिसन के हैं। मैंने ज़ोर बसन के लिए कौन सा कुछ एक बताए थे। दिल से जिंदगी भर मैं आपको सुनाऊंगा। हाय हाय एक मैं तो चाह जब तक आवाज बिल्कुल बैठी। ट्राई करें। अरे चले ना, कोई मैंने भी बड्डी आवाज में गा लिया ना, आप भी सुनाए। मैं चाहती हूँ ना थोड़ा सा, मेरे दिल से जिंदगी मेरे दिल से जिंदगी तेरा प्यार तेरा मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा, तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न
सर इतनी प्यारी आवाज और आप ऐसे ड्रामे कर रहे थे हैं? कसम से सुरूर बांध दिया। और हमारा एक तो वैसे सॉन्ग भी बहुत प्यारा है, इसमें मेहंदी हसन ने गाया, हमारे लेजेंड जो है मेहंदी हसन साहब, मैं उनको अल्लाह पाक उनकी बरकत दे, और बहुत अच्छी बात है, यकीन करें। और सॉन्ग ओल्ड इज गोल्ड, और हमारे सॉन्ग बहुत खूबसूरत है, हमारी शायरी बहुत प्यारी है। तो साहब की बरसी भी थी, जी जी, उन्हीं को मैंने समझ लिया ट्रिब्यूट किया। आए अल्लाह, ये आपकी लेकिन सर आपकी मेरी मतलब रूह सरूर, इतना मजा आ रहा था। आप सॉन्ग गए थे, मैं कहती हूँ कोशिश की है मैंने उन जैसा तो हम गा भी नहीं आप अपनी, मैं आपकी बता रही हूँ, हनी ने जो गाया वो बहुत प्यारा है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि आपके साथ कहते हैं ना कि इंसान खुद कुछ नहीं होता, उसके साथ जो लोग होते हैं उसको अप्रिशिएट करने वाले, और आपको साथ में जो सॉन्ग नईम जो म्यूजिक दे रहे थे ना, इनके लिए नईम के लिए प्लीज आउटस्टैंडिंग नईम, बहुत प्यारा आपने माशाल्लाह म्यूजिक बहुत अच्छा दिया है। सलीम साहब इतने लोगों के साथ जैसे काम किया है, कैसा लगता है कि अब वो लोग अच्छे मकाम पे पहुंच गए? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा तो खुशी मुझे आपको यहाँ बैठे देख के हो रही है। पहुंच गए अच्छी बात है। और कौन से ऐसे सिंगर हैं, या नाम जरा लें ताकि हमें पता चले ये लोग हैं। सलीम साहब इन लोगों को लेके चलते थे। नहीं, नाम लेना फिर मतलब ज्यादती हो जाएगी। कुछ लोगों के नाम में जो इस वक्त जहन में आएंगे, कुछ के नहीं आएंगे। अच्छा, उनको देख के खुश होते हैं ये बताएं। अच्छा, जिन लोगों को देख के खुश होते हैं वो बताएं, छोड़ें आप जिन लोगों को देख के, जिनकी उनकी स्ट्रगल पे आप कह रहे हैं। अभी तो मुझे इन दोनों को देख के बहुत खुशी हो रही है। ये आपकी मोहब्बत है सलीम साहब, ये आपकी मोहब्बत है। सलीम भाई के काफी शोज किए हमने माशाल्लाह, प्रोग्राम्स काफी किए माशाल्लाह, बड़े सिलेक्टेड शोज करते हैं, बहुत कम करते हैं मगर सिलेक्टेड करते हैं, ये अच्छी बात बहुत है। और बाकायदा सलीम भाई की एक रिपोर्ट ये भी है हमारी शोबिस इंडस्ट्री में कि लोग मुंह पे तो तारीफ करते हैं, लोग पीठ पीछे भी तारीफ। ओए हाय, मैं तो कहूँगी सलीम भाई बहुत अच्छी नेचर के मालिक हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी, पर्सनल, जिनके साथ वक्त गुजरा होता है ना तो उनको पर्सनल पता होता है। तो ये ऐसा पर्सन है कि इंसान जो डिसाइड होगा ना उसको भी मोटिवेट कर देंगे। बिल्कुल, आपको कहीं ऐसा लेग पुल हो रही है तो फील होता है तो नहीं कहते नहीं इट्स ओके, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन जो भड़काने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कितना टाइम आप समझ रहे हैं कि आप आगे चल के अब क्या जहन में आता है कि यार ये अभी जैसे आपने कहा कि मैं सिंगिंग को ज्यादा प्रेफर नहीं करता जबकि एक्टिंग को करता हूँ, क्या कैरेक्टर करने को दिल करता है? वैसे आप मुझे विलन से लगते हैं, जैसे ग्लासेस पहन के लंबे बाल भी लगा रहे हैं। अब विलन बन जाएंगे है नहीं, विलन के रोल में आने वाले हैं। पाकिस्तानी संजय दत्त बन गए। हाँ, संजय दत्त विलन लगते हो यार, विलन भाई फंसवाएगी ये प्रोग्राम मेरा बंद करवाए। जब मैं मूवी करने गया था, जो अपनी अभी अल्फाज का है, ये रीमा जी ने मुझे कहा था कि तुम लुक लाइक संजय दत्त, थोड़ा टॉल उसकी ज़्यादा है, मगर ये है कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझे ऐसे अल्फाज दिए। जब मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ पे तो एक वैंडन की फिल्म थी हार्ड टारगेट, उस पे वो गन फाइट करता है, टांग सीट पे और टैंकी पे रखी गन फाइट होती है। अच्छा, तो वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फिल्म में। अच्छा, तो उस पर रैम्बो ने, सऊद ने, अगर वो देख रहे हैं तो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, उन्होंने बकायदा ये कहा था नहीं, आप फिक्र नहीं करिए, ये वीडियो क्लिप करके मैं सऊद और जवेरिया को भेज दूंगी। अल्लाह का शुक्र है, भेज दूंगी जी, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि यार तुम वाहिद आर्टिस्ट हो जिसका शमी मारा ने सदका उतारा है, और इसकी शौक था बहुत, माथे भी प्यार किया था, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि एक बड़ा नाम था शमी मारा। ओके, अच्छा जी, हम आपसे भी बात, हनी हमारे दरमियान मौजूद हैं, शमा मौजूद हैं, सलीम चांडियो साहब मौजूद हैं जी। नाज़रीन, एक सिंगिंग कंपटीशन है और इस सिंगिंग कंपटीशन जो हम अपकमिंग अपने मुस्कुराती सुबह विद सभी मॉर्निंग शो में लेकर आ रहे हैं। अगर आप सिंगिंग करना जानते हैं, मेल एंड फीमेल, तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें। फेसबुक पे भी और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है उस पर भी। जी हाँ, और हमने एक और आपके लिए सरप्राइजिंग है और वो हम ब्रेक के बाद बताएंगे। इस वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। यस, वेलकम बैक, मुस्कुराती सुबह विद सभी। जी हाँ, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बात कर रहे हैं हम आपके टैलेंट की, और ये है सिंगिंग कंपटीशन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। ये नहीं यानी कि आने वाला है सिंगिंग कंपटीशन, ये वो लोग हैं जो सिंगिंग कंपटीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सलीम चांडियो साहब इस वक्त मौजूद हैं, हनी मौजूद हैं, शमा मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो आने वाले लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। सलीम भाई, ये बताइए, आपने कहा कि जो बच्चा विन करेगा, मतलब जिनकी सिंगिंग हम जज करेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा है, उसके लिए आप क्या गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, ये बताइए। उसमें जो उसका जो ट्रैक होगा वो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से बनवा के देंगे, यानी कि विनर के लिए जो गुड, ये बड़ी अच्छी इंशाल्लाह हो अच्छा नहीं, जो इतने प्रोफेशनल उनको थोड़ी रखेंगे
हम, ये तो न्यू टैलेंट के लिए ऑप्शन है। और इसके अलावा कैश प्राइजेस भी हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताते रहेंगे। तो हमारे नंबर चले हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी, फेसबुक पे भी आप अपना वीडियो लिंक भेजिएगा और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। बात करते हैं हम शमा के पास, और शमा बिल्कुल रेडी है, इनका अपना कोई सॉन्ग है, तो ये वो जरा सा थोड़ा सा ब्रीफ करें, अपना सॉन्ग मतलब क्या? माइक लगाओ। अच्छा जी, ये न्यू सॉन्ग है बिल्कुल, और ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं गाना चाहती थी, मेरा दिल था, मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर करूँ इस सॉन्ग को। गुड गुड, आप चलिए बताएंगे कि कैसा है। ओके, डन डन, छोटी सी कोशिश है। चलिए ओके। दिल 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 ये मेरा है पागल दिल, ये मेरा दिल 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 ये मेरा है पागल दिल, ये मेरा दीवाने से हो गए हम प्यार में खो गए, दीवाने से हो गए हम प्यार में खो गए। दिल 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 ये मेरा है पागल दिल, ये मेरा दिल 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 ये मेरा है पागल दिल, ये मेरा। दीवाना दिल ये मेरा लेता है बस नाम तेरा, दीवाना दिल ये मेरा लेता है बस नाम तेरा। हाँ तू मेरी जान है, इस दिल का अरमान है, दिल 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 ये मेरा है पागल दिल, ये मेरा दिल 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 ये मेरा है पागल दिल, ये मेरे दीवाने से हो गए हम प्यार में खो गए, दीवाने से हो गए हम प्यार में खो गए। थैंक यू। उठाया है शमा ने, आउटस्टैंडिंग। सलीम भाई ये बताइए, आपने सिंगिंग देख रहे हैं और हम आगे लोगों को प्रमोट भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और करते रह रहे हैं। आपको ये जो है सिंध कल्चर से मूवमेंट्स में जाने का क्या आपको हुआ, क्या एकदम डिफरेंट? लेकिन जहाँ हम सिंधी कल्चर के हवाले से जब बात करते हैं तो लोगों के जहनों में आता है कि पता नहीं कोई लिसानी तंजीम है या कोई इस तरह का कौम ठीक है, ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब किसी भी अजीम कौम की जो पहचान होती है उसकी वो सकाफत है, और हमारे सूबे बल्कि पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सकाफत के काबिल फ़ख्र विरसे का अमीन बनाया है। ओके, ठीक है, तो इसी वजह से हमें अपनी सकाफत पे फ़ख्र भी करना चाहिए। बेशक। जहाँ तक सिंध की सकाफत का ताल्लुक है तो ये 5000 साल पुरानी है, ओके, और ये एक मोहब्बतों की सकाफत है। और जब ये मोहनजोदारो की जब नवादरात भी बरामद हुए तो उसमें जो भी नवादरात निकले उसमें एक तहजीब और तमद्दुन का जिक्र था, एक मोहब्बत का जिक्र। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई जैसे कोई मतलब कि किसी इंसान को किसी जैसे बंदूक है या चाकू, इस तरह की कोई चीज़। सिर्फ मतलब जो भी उसमें तहजीब और तमद्दुन का जिक्र था। तो हम मतलब अपनी सकाफत के हवाले से जब जो नई नस्ल है उसको अपने इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि यार हमारी सकाफत ये थी, वो भूलते जा रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ खाने हैं, सकाफती रिवायती खाने हैं, उसमें हमारे फनकार हैं और जो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसकी बेहतरीन। मतलब खेल सकाफत की जब बात कहूँगी तो नईम ज़रा प्लीज़ अपना, इन्होंने बहुत प्यारा गाते भी हैं, आपको पता है कीबोर्डिस्ट नईम जो है शेख बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं कहूँगी आलमगीर का ये एक डेडिकेट करना चाहते हैं सॉन्ग, आप अपनी ट्यून सेट करें। हम एक छोटा सा मैसेज भी करना चाहूँगी आपसे शेयर कि कल्चर की बात हो रही है, सकाफत की बात हो रही है। मंडे को स्पेशली हमारे साथ एक ड्रेस डिज़ाइनर ने ऑनलाइन हमसे रब्ता किया था, जो है वो है अफशा, और वो पख्तून जो है ड्रेसेस प्रमोट कर रही हैं, और स्पेशली उन्होंने सारे ड्रेसेस पख्तून, और स्पेशल उस दिन होगा हमारा पख्तून सेगमेंट होगा, और वो मुझे भी एक ड्रेस पख्तून का पहनाएंगे। हम खाना भी जो डिश है वो भी पख्तून की होगी। तो हम चलते हैं आलमगीर का जो एक ट्रैक हम चाहते हैं कि सिंगिंग का, तो वो भी करना चाहेंगे। बात करें हम सिंगिंग की तो जी नहीं, आप मुझे बताइए। अच्छा जी,
कैसे दिल में आ रहा है कि जी हम देना चाहें कि भाई सॉन्ग स्पेशली फॉर आज, क्या आज आपने दिन में कहा कि आलमगीर साहब को देना चाहिए? अच्छा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है इन दिनों, बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब है। आलमगीर साहब, हम सब आपके लिए, मुस्कुराती सुबह की पूरी टीम, मेरे गेस्ट, हम आपके लिए दुआ हुआ है, पूरा पाकिस्तान, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। जी हमारे दरमियान जी हम डेडिकेट करें आलमगीर साहब आपको, आपके बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग हैं, तो नेम प्लीज। गुड। बातों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में। कह देना समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। कल तक था मैं अकेला यादों में जान जा, आज तू पास है, मैं अब और किसी से क्यों मिलूं जान जा, आज तू पास है। तेरी ही ख्वाहिश है सांसों में, सांसों में। कह देना बातों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। दिल तो करता है, थैंक यू सो मच नईम शेख, बहुत शुक्रिया। दिल तो करता है सलीम साहब बातें करते रहे आपके साथ और गुफ्तगू, क्योंकि जब पुरानी बातें की जाती है तो वो वक्त ही नहीं ख़त्म होता। शमा आपका, हानी आपका एंड सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन शेफ डिश, ये मेरे गेस्ट क्या मतलब है, आपकी डिश भी नहीं देखेंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? हानी आपका कोई ट्रैक है वो बैग में ऑन करते हैं, हम इनके ट्रैक के साथ एंड करेंगे। और वाह भाई, इस डिश के ब्रीफ कीजिए क्या है ताकि हमारे गेस्ट को समझ में आए। क्या डिश है? पास्ता, चिकन पास्ता बनाया आज मैंने, मैडम की फरमाइश पे बनाया बेसिकली। और बाकी ये है कि आप लोगों के लिए डेडिकेट। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। ये शेफ यूसुफ है, माशाल्लाह नई नई क्रिएशन करते हैं। सलीम भाई इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ फिर ज्वाइन करेंगे, आपके आने का बहुत शुक्रिया। एंड हनी थैंक यू सो मच, हम आपके ट्रैक से एंड करेंगे। एंड शमा थैंक यू सो मच। न्यू सॉन्ग कैसा था ये बहुत अच्छा था जी। नाज़रीन हम आपके साथ जाने का वक्त है, तो बस मैं चाहूँगी, हम हमेशा जैसे मैं जाते जाते एक दुआ करती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखें और अपने बहन भाइयों का, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप का, वालिदैन का एहतराम करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अपने बड़ों की बहुत इज़्ज़त करें, अगर आप उनकी इज़्ज़त करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको जो छोटे देख रहे हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, इतना पसंद करते हैं। फीडबैक देना ना भूलिएगा, अपनी होस्ट को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Honey, please join with us. Allah.